नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके, जिससे कि आप एक नई जानकारी लेकर अपने आप को और परिवार को बचा सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही घटना की, और ये पति पत्नी का डिस्प्यूट, जो कि एक समय ऐसा होता है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो एक दूसरे को नफरत करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर केस लादना शुरू कर देते हैं। लड़का लड़की पे करता है, लड़की लड़के पे करता है। बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। ऐसे ही समय पर हमारे पास एक कॉल आया, जो कि पति पत्नी का डिस्प्यूट था, जिनकी शादी सन 2016 में हुई थी, और 16 में होने के बाद वो 2 साल साथ में रहे, और साथ में रहने के बाद उन पर एक बच्ची हुई, लड़की का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद अब जो समय है सन 2016 से और आज 21 चल रही है, लगभग 5 साल हो चुके हैं। और 5 साल इनकी लगभग ये जो समय है, वो लड़की बच्ची जो है, बच्ची की उम्र भी बड़ी है, अब बच्ची बड़ी हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो एक दूसरे का डिस्प्यूट था, हालांकि दोनों पर पत्नी ने 498 केस कर दिया, फिर उसके बाद मेंटेनेंस कर दिया, फिर डीवीए कर दिया। काफ़ी चीज़ें परिवार को, लड़के के परिवार को झेलनी पड़ी। और झेलने के बाद जो उसमें बच्चा है, बच्चे की अब लड़ाई चल रही है कि उसको जो पति है, पत्नी तो नहीं चाहिए क्योंकि उसने बहुत सारे केस कर दिए हैं उस पर, और उस पर हालांकि एक 307 का भी मुकदमा किया है। उन्हें उस पर आरोप लगाया कि इसने मुझसे पत्नी को मारने की, जान से मारने की कोशिश करी। तो हालांकि क्या सच है क्या नहीं, इस बारे में मैं आप कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली मैं वही आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर अब डिस्प्यूट जो है, वो मुझसे जो प्रॉब्लम पूछा गया वो ये था कि सर जो बच्चा है, क्या वो बच्चा हमें कल को मिल सकता है हमारे लिए या नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमें बच्चे की रिक्वायरमेंट भी जो है, और वो बच्चे की परवरिश सही से नहीं कर पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास बच्चा हमारे पास है, तो हम क्या उसके लिए कानून है और किस तरीके से हम अपने बच्चे को मतलब वापस ला सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी आ जाती है, देखिए पति पत्नी का डिस्प्यूट है, वो पति पत्नी का डिस्प्यूट किस वजह से है, मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है किसी ना किसी के साथ में। कहीं पर पत्नी तो कहीं पर पति के साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से ये केस स्टार्ट हुए हैं। और केस करने में जल्दबाजी महिलाएं बहुत जल्दी करती हैं। वो ये कहती हैं कि देखो मैं इसको सबक सिखाऊंगी, इसके ने मेरे साथ गलत किया है, मैं इसको सबक दिखाऊंगी। तो सबक सिखाने के चक्कर में खुद सबक भी सीख जाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम परेशान दूसरे करोगे तो तुम्हें नहीं होगे, तुम भी थोड़ा बहुत परेशान होगे। लेकिन अब जो समय है, हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है। पति भी ये चाहता है कि पत्नी पे केस करें जाए, पत्नी भी चाहती है कि पति पे केस करें जाए। तो केस के चक्कर में जो समय है उनका, जो एक बहुत गोल्डन टाइम है, वो समय निकल जाता है लड़ाई झगड़े में चलते चलते। और जो बच्चे हैं, बीच में बच्चा अगर हो जाता है शादी के दौरान, तो फिर उसके बाद बच्चे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ना ही बच्चे को अच्छे से माँ का प्यार मिल पाता है और ना ही पिता का। अगर पिता के पास रहता है तो माँ का नहीं मिल पाता है, और माँ के पास रहता है तो पिता का प्यार उसको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे समय में जो प्रोटेक्शन है, बच्चे का प्रोटेक्शन है, तो इसमें ये कानून है, ये लॉ है कि मतलब 6 साल तक, जब तक बच्चा वो मैच्योर नहीं हो जाता है, मैच्योर का मतलब 6 ईयर तक वो नहीं पहुंचता है, तब तक उसकी जो कस्टडी है वो माँ के पास रहती है। मतलब ये लॉ है। और 6 साल से ऊपर जब बच्चा निकल जाता है, यानी कि उसकी जो केयर अच्छे से करने के लिए है, उसके बाद 6 साल के बाद उसकी कस्टडी जो है पिता के पास पहुंच जाती है। पिता का राइट बन जाता है कि वो अब जो है वो 6 साल के बाद पिता के पास ही रहने का राइट है उसके पास। अगर पिता चाहे तो लॉ के द्वारा भी ले सकता है, यानी कि एक केस डालना पड़ता है उसके लिए, बच्चे की कस्टडी के लिए। तो आप पिता ले सकता है 6 साल के बाद। लेकिन 6 साल से पहले बच्चा जो है, वो चाहे लड़का हो लड़की, इसमें कोई वो नहीं है, बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, उसका जो कस्टडी है, राइट है, वो माँ के पास है। माँ के पास जब वो 6 साल पार कर देगा, तब जाके वो पिता के पास होगा। तो इसमें अगर बच्चा छोटा है, क्योंकि इस केस में जो मैंने आपको बताया जस्ट, वो केस जो है उसमें लगभग 3-4 साल का बच्चा है। और बच्चा जो है, तो 4 साल का बच्चा है, तो लगभग तो 4 साल में बच्चा का राइट नहीं है कि वो पिता ले सके। तो यहाँ पर उसको माँ के पास ही रहना पड़ेगा उसको। और 2 साल बाद, जब 2 साल पार हो जाएंगे, तब उसको राइट मिलेगा कि वो पिता के पास उसका अधिकार बने। क्योंकि ये लॉ भी मानता है कि
बड़े होकर जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद जो अधिकार है, जो एक देख रेख है और उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई है, अच्छा पालन पोषण है, वो एक पिता ही कर सकता है। क्योंकि बड़ा होने के बाद अधिकार जो है वो पिता के पास जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। और ये माना गया है कि अच्छे से परवरिश जो है वो पिता ही कर सकता है एक बेटे की या बेटी 6 साल के बाद। तो इसीलिए जो राइट है वो लॉ का जो राइट है वो पिता के पास चला जाता है और 6 साल के बाद वो उसको अधिकार बन जाता है कि अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और बाकी बच्चे की भी मर्जी इंटेंशन पूछी जाती है कि वो कहाँ रहना चाहता है। अगर पिता के पास रहना चाहता है तो पिता के पास भी रह सकता है, और माँ के पास रहता है माँ के पास भी रह सकता है। लेकिन यहाँ पर कंसेंट भी पूछी जाती है बच्चे की। लेकिन ज़्यादातर कंसेंट को डिनाई किया जाता है क्योंकि वो बालिग नहीं है अभी, और इसलिए बालिग नहीं है तो इसलिए वो पिता को ही सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा देखिए, मतलब मैं क्या बताऊँ कि उलझी से हो जाती है। अगर बच्चे का मन यहाँ पर माँ के पास जाने का तो फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़े, अगर पिता के पास जाने का तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े। तो यहाँ पर दोनों के बीच में पिस कौन रहा है? एक बेटा या बेटी जो भी आपके पास में है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा आपके वजह से। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार से इन चीज़ों को अगर संभाला जा सकता है तो संभालें। अगर नहीं संभल रहा है तो कोशिश करें कि किसी प्रकार से आसानी से प्यार से, मतलब जिस तरीके से इतना डिस्प्यूट ना बढ़ाकर प्यार से अलग हो जाएं और जो बच्चा है जहाँ वो रहना चाहे वहाँ पर उसको रखें। बेहतर दोनों के, देखिए दोनों का जो भविष्य है इसमें माँ का भी भविष्य है और उस बच्चे का भी भविष्य है और पति का भी भविष्य है, तीनों का भविष्य ही ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट जो है वो अराइज हुआ हस्बैंड और वाइफ की वजह से। कहीं वाइफ ने उसको टॉलरेट नहीं किया, चाहे कहीं पर पति ने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, वो पति पत्नी के बीच हुआ। लेकिन उन दोनों के बीच में जो सज़ा मिल रही है, जो पनिशमेंट मिल रहा है, वो एक इनोसेंट व्यक्ति को मिल रही है, बच्चे को मिल रही है, जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है। तो ना ही तो माँ सोचती है कि मेरी वजह से इसको पनिशमेंट मिल रहा है, ना ही पति सोचता है। अगर दोनों सोचना शुरू कर दें तो ये दोनों ही, बच्चा बेटा या बेटी कोई भी हो, नहीं चाहेगा कि मेरे माँ बाप एक दूसरे से अलग रहें। वो चाहेगा कि मेरे साथ में दोनों साथ में रहें और किसी प्रकार से दोनों में अच्छे से संबंध रहें। लेकिन बातें कुछ इतनी बढ़ जाती हैं कि साथ में रहना संभव नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से फिर उस बच्चे को सफ़र करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं इसमें, जैसे कि जिसमें कि बच्चा बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, बहुत रोता है, समझ नहीं पाता वो क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि समझने की उसकी उम्र नहीं होती है। 5-6 साल, 7 साल, 8-10 साल है, उसकी उम्र नहीं होती और समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो पहले तो ये है कि सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो फिर प्यार से जितना हो सकता है सॉल्यूशन आप निकालें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आपकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।